हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तैयारी भी बढ़िया से करते होंगे। और हम लोग देख रहे थे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज हम लोग कल कुछ कुछ देखे थे, कुछ टॉपिक्स टाइप्स के क्वेश्चन देखे थे। और आज आगे चलते हैं और परसेंटेज प्रतिशत ये हम लोग देख देख रहे थे। तो हम लोग कल बहुत टाइप्स के क्वेश्चन देखे थे और आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जैसे नेक्स्ट टाइप का ये देखेंगे हम लोग आज। तो कोई संख्या है, ठीक है, किसी संख्या का 40% का 20%, किसी संख्या का 40% का 20%, 200 का 10% के बराबर है, तो वह संख्या याद करें। ठीक है, किसी संख्या का 40% का 20%, 200 का 10% के बराबर है। ठीक है, तो वह संख्या याद करने बोल रहा है। ठीक, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, किसी संख्या मान ली एक्स, एक्स का मतलब गुना 40% का गुना 20% प्रतिशत प्रतिशत क्या बोला है, 200 का 10% के बराबर है। ठीक है, 200 का 10% के बराबर है, मतलब 200 का 10% के बराबर है। ये आपका इक्वेशन निकल गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। जिस तरह बोल रहा है उस तरह पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी संख्या का 40% का 20%, ठीक है, 200 का 10% के बराबर है। ठीक, यहाँ तक लिख। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्स 40/100 गुना 20/100 बराबर 200/100। ये हम लोग सीधा एक लाइन में आंसर बना सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग सीखने के लिए लाइन बाय लाइन बना रहे हैं। ठीक है, नहीं तो यहीं से यहीं काट देंगे। तो देखिए यहाँ पे कट गया, एक जीरो एक जीरो, दो जीरो ऊपर से कट गया, दो जीरो नीचे से कट गया। ठीक है, अब यहाँ दो से कट गया, दो, एक जीरो ऊपर से दो जीरो कट गया, बच गया चार, यहाँ दो। तो यहाँ 100 था, यहाँ पे 100 इधर था, बराबर के उधर कट गया, नीचे नीचे था तो कट गया। ठीक है, और यहाँ बच गया चार दूनी आठ, एक्स गुना 8 बराबर 200 गुना 10। ये गुना में है तो नीचे चल जाएगा, तो भागा, एक्स बराबर 200 गुना 10/8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। काट देंगे, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8×5=40 बराबर 25/10 बराबर 250। ठीक है, कोई दिक्कत। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, किसी संख्या का 40% का 20% का 10% के बराबर, तो वो संख्या याद करने के लिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। ठीक है, एक और देखते हैं। संख्या ए का 10% का 5%, 300 का 10% के बराबर है, तो वह संख्या याद करें। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। संख्या ए का 10% का 5%, 300 का 10% के बराबर है, तो वह संख्या याद करने बोला। ठीक है, तो ए का मान निकालने बोला। ए का 10% मतलब 10/100 का 5/100 बराबर किसका है, 300 का
10% के बराबर है, तो संख्या निकल जाएगा। ठीक है, ए 100 कट गया, ए 100 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 10 बार में एक बार कट गया, ठीक है। 5 से 2 बार में, तो ये 2 भागा में तो उधर चल जाएगा गुना में। ठीक है, ए बराबर 300 गुना 10 गुना 2। ठीक, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और एक 10, 6000। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन। जैसे ए बी से 20% अधिक है, तो ए रेशियो बी कितना होगा। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ए जो है 20 से 20% अधिक है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने आप को 100% मानना पड़ेगा। ठीक, जैसे बी से 20% अधिक है, ए हो गया बी हो गया। क्या बोला है, बी से 20% अधिक, मान के चलिए 20 100 100% है। ठीक है, 100 माने तो हो जाएगा बी से 20% अधिक, तो ए हो जाएगा 120%। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ से आप काट देंगे, परसेंट कट गया, 1 0 1 0, 2 से कट जाएगा 6 बार में, और ये 5 हो जाएगा 6:5, 6:5 हो जाएगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसको जिससे तुलना करने बोलेगा उसको 100 मान लेंगे। ठीक है, आगे इस टाइप का क्वेश्चन एक और, ए बी से 10% कम है, तो बी रेशियो ए कितना होगा, क्या होगा। ठीक, कितना होगा या क्या होगा। बी से 10% कम है, तो रेशियो बनाते हैं ए रेशियो बी। तो बी से 10% कम है ए, तो मानिए चलिए बी 100% है, 100 है। ठीक है, तो बी से 10% कम है, तो ये होगा 90, 10% कम है तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को बी रेशियो ए याद करना बोला, तो इसमें 1 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, तो 9:10 हो जाएगा। तो बी 10 हो गया और ए 9 हो गया। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो प्रीवियस ईयर में पूछा है सीटेट में, वो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, 300 का 20% कितना होगा। 300 का 20%, सीधा काटेंगे ऊपर से, 1 0 1 0 परसेंटेज कट गया, 3 दूनी 6 60, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे शॉर्ट सब शॉर्ट में बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, 200 का 40%, 200 का 40%, 200 का 40%, ये परसेंटेज हटाएंगे, 2 0 कट गए ऊपर से, 4 दूनी 8 80। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 50 का 30% कितना होगा। ठीक है, 1 0 1 0 कट गया, परसेंटेज कट गया, 5 दिया 15, सीधा बनाएंगे इसी तरह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना समझने में, कि पहला क्लास में हम लोग बेसिक बेसिक चीज बता दिए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 500 का 20% का 20%, क्या बोले, परसेंटेज हटाएंगे, 1 0 1 0 2 0 कट गया, ई परसेंटेज हटाएंगे, 1 0 कट गया 1 0 कट गया, कितना बचा, 5 गुना 2 गुना 2, 5 दूनी 10 दूनी 20। आगे वो समझ में, 500 का 20% गुना 20%, ये परसेंटेज को हटाएंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, यही परसेंटेज को हटाएंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे, काट देंगे, 2 0 कट गया, ए 0 ए 0 2 0, 5 दूनी 10 दूनी 20। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि सीधा क्वेश्चन में ही सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, 700 का 30% का 30%। ठीक है, ये परसेंटेज गया तो 2 0 कट गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये परसेंटेज जाएगा तो 1 0 यहाँ से कर लिए, 1 0 से यहाँ से काटे। ठीक है, तो बच गया 7
गुना 3 गुना 3, तो हो जाएगा 3 3 होती है 63, 3 3 सतह 63, ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 40 है, तो संख्या क्या होगी? ठीक है, तो संख्या याद करने बोला है। ठीक है, मान लीजिए संख्या x है, इसका 20% कितना है? 40 है, तो संख्या निकल जाएगा यहाँ पे 20 बचे 100, ये 5 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे गुना में आ जाएगा, तो सीधा 5 चौका 20 200, तो संख्या 200 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी संख्या का 30% बराबर 75 है। ठीक है, संख्या का 30% 75 है, तो एक जीरो कट गया, 3 से काट दिए इधर 25 बार में, ये इधर जाएगा गुना में जाएगा 10, तो हो जाएगा 250, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी संख्या का 75% बराबर 300, उस संख्या का 20% कितना होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे किसी संख्या का 75% 300 है। ठीक है, तो उस संख्या का फिर से पूछ रहा है उसका 20% कितना होगा, तो पहले संख्या निकालेंगे, उसके बाद इसका 20% निकालेंगे। ठीक है, तो उस संख्या का, एक संख्या माना एक्स का 75% बराबर 300। ठीक, तो यहाँ संख्या निकल जाएगा 25 तिया 25 चौका, 3 से कट गया 100 बार में, इधर भागा में तो इधर जाएगा गुना में, एक्स हो जाएगा 400। ठीक, समझ में आ गया? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, फिर से बनाते हैं। एक्स का 75% बराबर 300 है, तो यहाँ से एक संख्या निकल जाएगा, संख्या का 20% निकाल देंगे। ठीक है, 25 तिया 75 25 चौका 100, एक्स बराबर ये 4 उधर जाएगा 300, ये 4 इधर भागा में तो इधर जाएगा गुना में। ठीक है, 4 और ये गुना में है तो नीचे आएगा तो भागा में, 3 से कट गया 100 बार में। ठीक है, तो निकल गया एक्स 400। अब पूछा है उस संख्या का 20% अभी क्या होगा, तो इसका 20% निकाल देंगे। 20%, तो परसेंटेज हटाएं, 2 जीरो गया, 4 दूनी 8 80। ठीक, आ रहा है? आगे चलते हैं। फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। किस संख्या का 25%, संख्या का 25% 40 है। ठीक है, तो उस संख्या का 10% 25 चौका, तो हो जाएगा संख्या कितना हो जाएगा? 4 चौका 160, तो इसका 10% निकालने बोला है हम लोग को, तो 10% परसेंटेज हटाएगा 1 0 बराबर 16। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ए का 50% का 20% 200 के 30% के बराबर है, ये अलग टाइप का। ठीक है, ए का 50% 20%, ए का 50% का 20% कितना है? 200 के 30% के बराबर, कितना है? 200 के 30% के बराबर है, तो यहाँ से ए का मान निकल जाएगा। क्या दिक्कत है? 100 नीचे नीचे से कट गया यहाँ पे। ठीक है, 100 यहाँ गया गया ए गया। ठीक है, बच गया 5 दूनी 10, 10 हो गया तो 10 ऊपर से यहाँ से काट देंगे, 5 दूनी 10, तो 1 जीरो यहाँ कट गया। ठीक है, तो ए बराबर 200 गुना 3 सीधा 600, ऑप्शन बी। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बहुत आराम से समझा रहे हैं। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए फिर इसी तरह टाइप का क्वेश्चन है। किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% 200 के 20% के बराबर है, तो संख्या निकल जाएगा, ये 100 चल गया, ये 100 चल गया। ठीक है, 25 से काट देंगे, 25 अट्ठी 200, तो x बराबर 8 गुना 20 हो जाएगा 160, ऑप्शन सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट अब लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है,
क्या बोला है, किसी शहर की जनसंख्या 2000 से बढ़कर 3000 हो जाती तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ठीक, देखिए यहाँ 2000 से कितना हो गया है 3000, जो बोला है क्वेश्चन में उसी तरह लिखना है, बनाना है। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या 2000 से बढ़कर 3000 हो गया, 2000 से 3000 के, तो हम लोग प्रतिशत वृद्धि में पूछा है। ठीक है, तो हम लोग को खाली वृद्धि पूछता, तो यहाँ से कितना वृद्धि हो गया है 2000 से 3000, तो 1000 वृद्धि हो गया है। अगर सिर्फ वृद्धि पूछता तो हम लोग 1000 आंसर करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रतिशत वृद्धि हम लोग निकालना है, तो 1000 वृद्धि हुआ है, लेकिन किससे वृद्धि हुआ, जिससे वृद्धि हुआ उसको हम लोग बेस मानेंगे। ठीक है, उसको नीचे में रखेंगे, तो 2000 से, और से हम जहाँ बोले वो नीचे लिखने के लिए बोले बताए हैं पहले से। ठीक है, तो 2000 से 3000 हुआ है तो 1000 हो गया। ठीक है, वृद्धि खाली पूछता तो 1000 हो जाता, लेकिन पूछा है वृद्धि परसेंट कितना होगा, तो किससे बढ़ा है 1000, जो बढ़ा है किससे बढ़ा है 2000 से बढ़ा है। ठीक है, तो नीचे 2000 जाएगा गुना 100%। अब सॉल्व कर देंगे तो वृद्धि परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जीरो कट गया, ये 3 जीरो कट गया। ठीक है, ये 2 से काट दिए 50 बार में, तो सीधा 50% की वृद्धि हुई, ऑप्शन सी। यहाँ पे नीचे किसको रखना पता है, जिससे बढ़ेगा। ठीक है, जैसे 2000 से बढ़कर 3000 हुआ है। ठीक है, जो वास्तविक पहली संख्या थी वो संख्या से वास्तविक संख्या हम लोग नीचे रखेंगे, वृद्धि परसेंट, वृद्धि में निकालना है परसेंट में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखते हैं। ठीक है, कोई संख्या 50 से 60 हो गया है। ठीक है, कोई संख्या है 50 से 60 हो गया है, तो वृद्धि परसेंट कितना होगा। ठीक है, सेम टू सेम वो टाइप, पहला टाइप का क्वेश्चन बन गया। देखिए यहाँ सिर्फ वृद्धि पूछता 50 से 60, सिर्फ वृद्धि पूछता तो हम लोग 60 में से 50 घटाते तो 10 वृद्धि पूछता, लेकिन परसेंट पूछा है हम लोग को, वृद्धि परसेंट पूछा है, तो वृद्धि परसेंट पूछा है तो हम लोग पहले वास्तविक संख्या से नीचे रखेंगे। ठीक है, किससे बढ़ा है, जिससे बढ़ा है वो नीचे चल जाएगा। ठीक है, 50 से बढ़ा है, 50 से 60 में हुआ है तो 50 नीचे चल जाएगा, अब परसेंटेज निकालना है तो गुना 100%। ठीक, तो ए जीरो कट गया, ए जीरो कट गया, 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो कितना हुआ 20% के वृद्धि हुआ। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 10 20 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत 10 20 का, जो 10 है 20 का कितना प्रतिशत है 100% लिखते हैं। जब परसेंट पूछेगा तो हम लोग 100% बताए हैं, पहला क्लास में बताएं। कट गया कट गया, हो गया 50, ऑप्शन सी। आगे देखते, 20 30 का कितना प्रतिशत है, फिर वही क्वेश्चन है। 20 20 जो है 30 का कितना परसेंट, मतलब 100% लगाना है, परसेंट निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो ए जीरो कट गया, ए जीरो कट गया, तो 200/3, तो हो जाएगा 66.2/3, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे समझने में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। 40 50 से कितने प्रतिशत है। ठीक है, से आ गया, जिससे पूछेगा ठीक है वो बेस हो जाता है, वास्तविक संख्या उसी को मानना पड़ेगा। 50 से पूछा, तुलना कर रहा है। ठीक है, 50 से तुलना कर रहा है कि 40 जो है 50 से कितना प्रतिशत, तो गुना प्रतिशत जहाँ पूछेगा तो 100 से गुना करना है, 50 दूनी 100, तो 40 दूनी 80, 80%। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते फिर, 30 20 से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे देखिए
प्रतिशत अधिक बोल रहा है, ठीक। जो 30 है 20 से, 30 जो है 20 से कितना अधिक है 10 है, ठीक है। लेकिन 20 से, तो 20 नीचे रखेंगे गुना 100%, तो 20 बचे 100, तो हो जाएगा 50%। इससे पहले टाइप का क्वेश्चन है जो पहले बताया जनसंख्या वाला, इसी टाइप का 20 से 30 कितना परसेंट अधिक है, तो पहले 20 से 30 पहले पूछता कितना अधिक है, तो 20 से 30 हुआ तो 10 अधिक रहा, नहीं कितना प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत अधिक पूछ रहा है तो किससे, तो 20 से तुलना कर रहा है, तो 20 नीचे चल गया और परसेंट नीचे चल गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 20 से 30 के लिए पूछता तो कितना अधिक है, तो हम बताते हैं 20 से 30 हो गया तो मतलब 10 अधिक है, ठीक है। लेकिन हम लोग को प्रतिशत पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो प्रतिशत जैसे जिससे तुलना नीचे चला जाएगा और गुना 100% कर देंगे, तो 20 से तुलना कर रहा है ये 30 जो है 20 से, जिससे से लगा हुआ है 20 से तुलना कर रहा है, तो 20 हम लोग नीचे किए और गुना 100%, 20 पचे 100, तो 10 गुना 5 50%, ये 50% अधिक है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। आगे देखते हैं, इस टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ए का 25%, ए का 25% बराबर बी का 50% है, तो ए रेशियो बी याद करने बोला। देखिए ए का 25% बराबर बी का 50%, ए रेशियो बी के, तो हम लोग सीधा यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं, बराबर के बाद है, ठीक है। 25 से काट दें 2 बार में, हो गया यहाँ, तो ए बराबर 2b, तो ए रेशियो बी कितना होगा, तो यहाँ पे ए बटा बी करेंगे, ई बी नीचे जाएगा 2 बटा ए, तो हम लोग ए रेशियो बी कितना हो जाएगा 2:1। रेशियो हम लोग पढ़ चुके थे इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। सीधा काटते 25 दूनी 50, तो ए बराबर 2b हो, बी आ गया नीचे में, तो 2:1 हो गया, ऑप्शन बी। रेशियो में बहुत अच्छा से पढ़े हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब रेशियो अगर यदि नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है, ए का 20% बराबर बी का 10% के बराबर है, तो 10% दूनी 20%, ठीक है। तो ए इधर आएगा तो बी नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचा, ये चल जाएगा नीचे, तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा 1:2, ऑप्शन ए। सब रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे ए 20 से 25% अधिक है, तो ए रेशियो बी क्या होगा, ठीक है। बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो अपने आपको 100 मानना पड़ेगा, ठीक है। ए और बी है, ठीक है। बोल रहा है 20 से 25% अधिक है, मानिए चलती 100 है, तो 25% अधिक है ए, तो 125 हो जाएगा ए, यहाँ हो गया। देखिए 20 से 25% अधिक है, तो बी मानिए 100 है, तो 25% अधिक है ए, तो ए हो जाएगा 125, ठीक है। ए रेशियो बी निकालने बोला, तो रेशियो निकालने बोला है, तो 25 काटे 25 बचे 25 चौका, तो 5:4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, बी से 20% कम है, ए बी, तो बी मानिए 100 माने, तो 20 से 20% कम है, तो हो जाएगा 80। यहाँ तक समझ में आ रहा है। बी मान के 20 से 20% कम है, तो बी 100 माने, तो 20% कम है, ये 80 हो गया, ठीक है। तो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, इसको रेशियो में बदल लेते हैं, या तो इसी यहीं से बना देते हैं। तो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ कितना अधिक है 20, ठीक है। कितना अधिक 80 से हो गया 100, 80 ए है, बी हो गया 100, तो कितना अधिक है ए से 20 अधिक है। बी से अधिक खाली पूछता, खाली ए से पूछता बी कितना अधिक है तो 20 हो जाता, लेकिन प्रतिशत पूछ दिया, तो किससे है ए से पूछ रहा है, तो ए 80 है, ए नीचे चल जाएगा, 80
गुना 100%। जिससे तुलना कर रहा है, ए से तुलना करने लगा, बी बी जो है ए से तुलना करने लगा, तो तुलना करने वाला नीचे चल जाएगा, जिससे तुलना होगा नीचे चल जाएगा, तो हो जाएगा 20 चौका 80, 4 से काटेंगे 25 बार में, बराबर 25%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी। समझ में आ गया होगा यहाँ पे। देखिए फिर से एक बार समझाते हैं हम। ए जो है 20 बी से 20% कम है, तो बी मान लिए 100 है, तो 20% कम है ये, तो 80 हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है ए से कितने प्रतिशत, बी जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बी से, जो बी जो है ए से कितना अधिक है, 20 अधिक है, 80 है या 100, ए से बी 20 अधिक है, ठीक है। 20 अगर अधिक खाली पूछता तो हम लोग 20 मारते हैं, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो किससे पूछ रहा है, ए से, तो ए वाला नीचे चल जाएगा, ए 80 है, ए नीचे चल गया, गुना 100%, 20 चौका 80 किए, ठीक है, 4 से 100 को 25 बार में, तो हो गया सीधा 25%। कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे देखते हैं। यही लेवल का सीटेट में अभी तक देखने को मिला है, ठीक है। और इससे लेवल हाई में नहीं पूछेगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है बहुत तरह का, ठीक है। तो हम लोग उतना जाना नहीं है, जहाँ तक हम लोग पूछने की संभावना है वहाँ तक ही जाएंगे। देखिए यहाँ ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन, खाली लैंग्वेज कर दिया है, ठीक है। ए माने और बी बोल रहा है ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है, तो बी 100 माने तो हो जाएगा ये 125। अब हो गया सेट। ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय से 25% अधिक है, 100 है तो ये 125 है, बी से ज़्यादा है 25%, ठीक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये तुलना करने लगा। तो ए की आय जो है की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है, बी की आय 125 में 100 चल जाएगा तो 25 बच गया, 25 कम। अगर कम फली पूछता तो 25 हम मारते आंसर, नहीं कितना प्रतिशत कम है, तो किससे कम है, 125 से। देखिए एक से ए की आय से कम है, तो जिससे कम रहेगा वो नीचे हम लोग बताएं, तो 125, ए वाला 125 नीचे चल जाएगा, गुना 100%, 25 से काटेंगे 25 बचे, ठीक है, 125, और 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, तो 20%, 20% आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। नहीं समझ आएगा फिर से एक बार देख लीजिए पीछे करके आगे। देखिए किसी शहर की जनसंख्या 6000 से बढ़कर 7000 हो जाती है, फिर वही टाइप का क्वेश्चन आ गया, 6000 से कितना हो गया 7000, तो प्रतिशत वृद्धि में पूछा है, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि में पूछा है। अगर हम लोग को खाली वृद्धि पूछता तो 1000 का डिफरेंस है तो 1000 हो जाता, ठीक है। अगर वृद्धि पूछता तो, अब वृद्धि प्रतिशत पूछा है तो किससे वृद्धि ज्यादा हुआ, किससे बढ़ा है, 6000 से, तो नीचे जाएगा 6000 गुना 100%, प्रतिशत में पूछा है इसलिए 100%, 3030 6/100, बच गया क्या तुम लोग को, 100 100/6, तो हो जाएगा आंसर 16 × 2/3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 25% कम हो जाती, ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, आधा है क्वेश्चन, आगे देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो खर्च समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, पूछने की संभावना ज़्यादा लगता है इसमें, लेकिन इस टाइप का कम पूछता है।
किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, 20% की वृद्धि होगा। रेशियो में जिस तरह पढ़ा बताए थे, जैसे 100 मान के 100 था, किसी वस्तु का पहले 100 था तो 20% वृद्धि हो जाती, तो 120 हो गया होगा, है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, मान के चलिए पहले 100 था, हो गया 120, ठीक है। अब बोल रहा है कि खर्च समान रखने के लिए खपत कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। खपत कितना समान रखने के लिए, 100 रुपये रखने के लिए, तो इसमें आने के लिए यहाँ पे 20 घटाना पड़ेगा, ठीक है। 20 घटाएंगे तब तो समान रहेगा, 100 रहेगा, पहले ही खर्च रहेगा, 20 घटाएंगे तब। और किससे घटाएंगे हम लोग, 120 से, 120 से गुना 100%, निकल जाएगा प्रतिशत में, हो जाए, 1 जीरो कट गया, 2 छक्के 12, 100/6, 16.2/3%, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को, फिर से करते हैं, ठीक, एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, मान के चलिए पहले 100 था तो 20% की वृद्धि हुआ तो 120 हो गया, ठीक है। अगर यदि वृद्धि को सेम रखना है, 100 में रखना है, तो घटाना पड़ेगा हम लोग को, तो कितना घटाएंगे, 20 ही घटाना पड़ेगा तब 100 में आएगा, तो हम लोग 20 घटाएं, ठीक। अगर सिर्फ घटाने के लिए बोलता, समान रखने के लिए बोलता, तो हम लोग 20 से घटा देते हैं, 20 आंसर आ जाता है। लेकिन हम लोग प्रतिशत में घटाने बोल रहे हैं, ठीक है, तो किससे घटाने बोल रहे हैं, तो 120 से घटाना पड़ रहा है हम लोग को। 120 से घटाएंगे तब ना 100 आएगा, सेम पहले वाला, तो 120 से घटा रहे हैं तो 120 नीचे चल जाएगा, जिस इसके 120 से घटा रहे हैं तो 20 से 100 नीचे चल जाएगा, परसेंटेज में इसलिए 100%। समझ में आ गया, 20 छक अब हो जाएगा 16.2/3%, ऑप्शन बी। और देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग। आय में पहले 20% की वृद्धि हो जाती है, फिर 10% की कमी हो जाती है, कुल परिवर्तन कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए। इसमें एक फार्मूला है, ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। पहले कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या में एक बार वृद्धि किया जाए, चाहे फिर दोबारा वृद्धि किया जाए, या तो वृद्धि करने पर फिर घटाया जाए, इस टाइप के क्वेश्चन में एक फार्मूला होता है, a + b + a गुना b/100, ये फार्मूला होता है। जहाँ ए हो गया जितना वृद्धि होता है पहले वाला 20, 10, ए और बी हो जाएगा 10 और बी। तो हम लोग क्या बोले, पहला हम बोला वृद्धि, तो पहले ए में वृद्धि प्लस फिर 10 की कमी बोल रहा है तो माइनस लेंगे, प्लस ए कितना है 20 गुना बी कितना -10 है बटा 100। यहाँ फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, a + b + a गुना b/100, ये फार्मूला है। अगर वृद्धि एक बार वृद्धि किया जाए, एक बार घटाया जाए, चाहे एक बार वृद्धि फिर वृद्धि किया जाए, तो ये फार्मूला हम लोग को बैठा देना है, ठीक। a + b + a गुना b/100, तो ये हो गया ए हो गया a + b + a गुना b, ठीक है। तो हम लोग कमी बोल रहा है तो कमी में हम लोग माइनस देंगे, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 20 में से 10 गया तो 10 बच गया, प्लस 1 0 1 0 1 0 1 0 -2 बच गया, प्लस माइनस माइनस -2, 8%, 8% का वृद्धि होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगर यहाँ माइनस में आता तो कमी दिखाता, यहाँ प्लस में आ रहा है 8 तो वृद्धि हो रहा है, 8% का वृद्धि हो रहा है। फिर से एक बार बताते हैं आप लोग को, पहले आय में 20% का वृद्धि हुई और फिर 10% का कमी हुआ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मूला आ जाता है a + b, ई हो गया a हो गया b, ठीक है। अगर कमी बोलेगा तो हम लोग b को माइनस में लेंगे और वृद्धि होगा तो प्लस में लेंगे, ठीक है। तो कमी दिखा रहा है तो हम लोग b लेंगे माइनस में। देखिए यहाँ पे a + b + a गुना b/100, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो हम लोग a के जगह क्या है 20 है, 20 बैठाएंगे, प्लस बीच में प्लस है तो हम लोग प्लस बैठाएं,
बी की जगह कितना है 10, कमी बोला है तो -10 बैठाएंगे, ठीक है। बी की जगह -10 बैठाएंगे, प्लस ए कितना है 20 है, गुना बी की जगह -10 बैठाएंगे बटा 100, बटा 100। अब सॉल्व कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो 20 में से 10 गया, बच गया 10, यहाँ प्लस। अब यहाँ से काटेंगे, एक गुना में है, एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया, ठीक है। नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो, तो 2 से गुना करेंगे -1 को तो -2 हो जाएगा, ठीक है। 2 को गुना करेंगे -1 को तो -2 हो गया, तो 10 में से 2 गया 8, 8% की वृद्धि, ऑप्शन डी। अगर यदि यहाँ पर माइनस आता तो कमी होता, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया और फिर 10-20% घटाया, ठीक है। यहाँ बढ़ा रहा है तो ए लेंगे प्लस में, और यहाँ बी क्या है, घटा रहा है, इसको लेंगे माइनस में, ठीक है। तो क्या बोले थे, ए प्लस बी, 20 प्लस -20, ए प्लस बी हो गया, माइनस घटा रहा है इसलिए -20 लिए, ठीक है। प्लस 20 गुना घटाना है -20 बटा 100, ये फॉर्मूला बैठ गया। तब करेंगे क्या, 20 में -20 गया, 0 बच गया, यहाँ खत्म हो गया, ई खत्म हो गया, ई बच गया, 1 0 कट गया, 1 0 काट दिए, 1 0 1 0, तो कितना हुआ -4, -4। तो कितना हो गया, माइनस जहाँ दिखा रहा है तो वो कमी दिखाएगा, 4% का कमी, ऑप्शन बी। 4% वृद्धि भी है, नहीं यहाँ पे माइनस दिखा रहा है इसलिए 4% का कमी दिखाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे करते हैं हम लोग। देखिए हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन, फिर अलग टाइप का क्वेश्चन। 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। देखिए टोटल विद्यार्थी में 80 है, ठीक है, तो इसमें 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितना होगा। अगर यहाँ 100% है, 100% 80 है, ठीक है। 80 विद्यार्थियों में 40% लड़कियां हैं, तो 80% का 60% लड़का होगा, तो इसका 60 सीधा लड़का होने की संख्या सीधा निकाल देंगे। तो 80 का 60%, 60% क्या, 40% लड़की है तो 60% लड़का ही होगा, है ना, तो सीधा निकाल दिए। तो ये परसेंटेज चल गया, A0 ए चल गया, 8 6 48, ऑप्शन सी। नहीं तो इस टाइप नहीं समझ में आया होगा तो इस टाइप एक अलग टाइप से बनाते हैं, ठीक है। लिखा 80 विद्यार्थियों की संख्या में 40% लड़कियां हैं, तो 40% लड़कियां निकाल लेते हैं, 80 का 40% लड़कियां है ना, 40% लड़कियां हैं, ई प्रतिशत गया तो 1 0, तो 8 चौका 32, 32 टोटल 80 में 32 लड़कियां हैं, ठीक है। 80 में 32 लड़कियां हैं, तो 80 में से 32 घटा देंगे तो लड़के निकल जाएंगे, तो 48 हो जाएगा। नहीं, पहला ही मेथड में बढ़िया था कि 40% लड़कियां हैं तो 60% लड़का ही होगा, तो इसलिए 80 का 60% निकाल दिए थे हम, सीधा आंसर 8 6 48, इतना करने का जरूरत भी नहीं पड़ता, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन इतना ही, ठीक है। आज इस टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है ये सब, और इससे ऊपर तो देखे नहीं अभी तक परसेंटेज में, ठीक है। और टेट में इतना हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो आज समाप्त करते हैं हम लोग, परसेंटेज हो गया हम लोग को खत्म। कल देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।